नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से है, जिसमें आज हम देखेंगे साइंस क्लब, विज्ञान क्लब। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। विज्ञान क्लब, साइंस क्लब। थर्बर एंड कॉलेट के शब्दों में विज्ञान क्लब विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा के बाहर संपन्न की गई क्रियाएं नियमित कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती हैं। विज्ञान क्लब में शिक्षा करके सीखना सिद्धांत पर आधारित होती है। इस कारण यह अधिक रुचिपूर्ण होती है। औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा यह छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुरूप होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के निश्चित पठन पाठन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। इस कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास अधिक होता है। छात्र अधिक क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पर छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उनमें आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन के अच्छे अवसर मिलते हैं और छात्रों की अनुसंधान प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे हस्त कौशल को भी विकास मिलता है एवं जन्मजात प्रवृत्तियों को स्वस्थ दिशाओं में मार्गांतरित किया जा सकता है। चूँकि क्लब में छात्र करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इससे हस्त कौशल को विकास मिलता है और जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है उनको स्वस्थ दिशा मिलता है, सही दिशा मिलता है। विज्ञान क्लब के लाभ के बारे में मैकॉन ने अपनी पुस्तक स्कूल क्लब में अच्छा विवेचन किया है। क्लब छात्रों को ऐसे विशेषता के अवसर प्रदान करता है जिन्हें वे अपनी कक्षाओं में नहीं प्राप्त कर सकते। कक्षा में कार्य औपचारिक होता है। आप जानते हो कि क्लासरूम टीचिंग औपचारिक होता है। कक्षा में उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है, जबकि क्लब में वे स्वेच्छा से कार्यरत रहते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्लब में छात्र स्वेच्छा से कार्य करते हैं। कक्षा में किसी प्रकरण पर कार्य करते समय उन्हें अध्यापक के आदेशों का पालन करना होता है, जबकि क्लब के कार्यक्रम में कार्यविधि का निर्धारण करते हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट्स अपने टीचर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि क्लब में ऐसा नहीं होता है। कक्षा में वह अध्यापक को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, जबकि क्लब में वह स्वरुचि से कार्य करते हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर को खुश रखने के लिए काम करते हैं, जबकि क्लब में वह सेल्फ इंटरेस्ट से कार्य करते हैं। कक्षा में वह एक विधि के अनुकूल चलते हैं, जबकि क्लब में अपनी सुविधा अनुसार कार्य करते हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट्स किसी विधि या मेथड के अनुसार चलते हैं, कार्य करते हैं, जबकि क्लब में अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। संक्षेप में क्लब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कक्षा विधि, अनुकूलन और दमन का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हमने कक्षा और क्लब के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया। क्लब के महत्व को दृष्टिगत करते हुए भारत में एनसीईआरटी ने क्लबों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम बनाया है। इसके लिए रिकरिंग ग्रांट के रूप में सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी समय समय पर इसकी क्रियाओं से संबंधित वर्कशॉप का आयोजन करती रहती है। वर्कशॉप के माध्यम से सभी को इस बात की जानकारी होती है कि क्लब का क्या महत्व है, इसके द्वारा छात्र किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञान क्लब के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब, जिसमें सबसे पहले है छात्रों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। विज्ञान क्लब का पहला उद्देश्य है कि छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। उसके बाद है छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। छात्र अपने दैनिक जीवन में नैरो माइंडेड ना रहे, बल्कि उनका व्यापक दृष्टिकोण हो। नेक्स्ट है रोचक कार्य के लिए प्रोत्साहन देना। जो भी रोचक कार्य होते हैं उसके लिए प्रोत्साहन देने का कार्य विज्ञान क्लब के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करना। विज्ञान क्लब के द्वारा छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है और साथ साथ में स्वस्थ प्रतियोगिता भी विकसित होती है। उसके बाद है छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करना। विज्ञान क्लब के उद्देश्य के अंतर्गत अगला उद्देश्य है अन्वेषणात्मक, रचनात्मक तथा आविष्कारात्मक योग्यताओं को विकसित करना। विज्ञान क्लब में छात्र लर्निंग बाय डूइंग
करके सीखना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इससे उनमें अन्वेषण करने की योग्यता विकसित होती है, रचनात्मकता तथा आविष्कार करने की योग्यता भी विकसित होती है तथा छात्रों की विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उसको दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित करवाना, विज्ञान में जो भी नई नई प्रगति हो रही है उसके बारे में छात्रों को बताना तथा उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इससे परिचित करवाना। नेक्स्ट है दूसरे विज्ञान क्लबों से संपर्क स्थापित करना एवं उनके साथ सूचनाओं और क्रियान्वयन क्रियाओं का विनिमय करना। विज्ञान क्लब का उद्देश्य यह भी है कि दूसरे विज्ञान क्लब से भी संपर्क स्थापित की जाए और जो भी सूचनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो भी एक्सचेंज किए जाएं। नेक्स्ट है जिला, प्रदेशीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों का सदस्यता प्राप्त करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्लब हैं उनके मेंबरशिप को भी लेना विज्ञान क्लब के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विज्ञान क्लब का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस क्लब, यह स्तर क्लब निर्माण का व्यवहारिक पक्ष है। इस कारण उसके संदर्भ में सबसे अधिक सावधानी रखनी चाहिए। इस स्तर की क्रियाएं क्लब की भावी सफलता का निर्माण करती है। मॉरिस मेस्टर ने क्लब के निर्माण एवं संगठन हेतु एक मूल्यांकन प्रपत्र चेकलिस्ट निर्मित किया जिसे क्लब संगठन का आधार माना जा सकता है। यह इस प्रकार है जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। क्लब के संगठन के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसमें अस्थायी अधिकारी का चयन तथा संविधान निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति में कम से कम एक अध्यक्ष एवं एक सचिव होता है। उसके बाद संविधान समिति की बैठक होती है, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, और इसमें क्या होता है, इसमें क्लब के क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य हो तथा क्लब का क्या नाम हो इसका निर्धारण किया जाता है। क्लब के संगठन की अगली कड़ी में है सदस्यता, मेंबरशिप, जिसमें इस बात का निर्धारण किया जाता है कि सदस्य कौन हो सकता है। साथ ही यह निर्धारित की जाती है कि कोई भी छात्र सदस्य बनने के लिए क्या करे। सदस्यता का निर्धारण हो जाने के बाद बैठक की जाती है और इस बैठक में निम्न बिंदुओं पर गौर किया जाता है। सबसे पहले है बैठक कब हो, कहाँ हो, कितनी बार हो और अंत में विशिष्ट बैठक कौन बुलाता है इसका निर्धारण होता है। अब आती है फाइनेंस की बारी, धन। जब भी किसी क्लब का संगठन किया जाता है तो क्लब के संगठन के पहले ही इस बात का निर्धारण किया जाता है कि क्या हम धन लें, कितना लें, धन का व्यय कैसे होगा, और इसके साथ साथ सदस्यों का निष्कासन, एक्सपल्सन ऑफ एनी मेंबर की बात का निर्धारण भी किया जाता है कि किस कारण या किन कारणों से सदस्यों का निष्कासन हो सकता है। क्लब के संगठन का जो अंतिम चरण है वह है कार्यक्रम, प्रोग्राम। किसी भी क्लब का संगठन किया जाता है तो उसके पहले इस बात का निर्धारण किया जाता है कि कार्यक्रम कितने समय के हो, क्या प्रक्रिया हो, किस प्रकार के हो और कौन उन्हें क्रमबद्ध करे। तो इस तरह से हमने क्लब के संगठन के बारे में विस्तार से जाना। अब हम देखेंगे विज्ञान क्लब के प्रमुख कार्य क्षेत्र, एरिया ऑफ साइंस क्लब, जिसमें सबसे पहले है विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने में साइंस म्यूजियम की स्थापना करना विज्ञान क्लब के प्रमुख कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है विज्ञान असेंबली कार्यक्रम करने में। तीसरा है बुलेटिन बोर्ड के निरंतर प्रयोग में तथा विद्यालय पत्रिका में लिखने के लिए बुलेटिन बोर्ड में अपडेट न्यूज़ डालना विज्ञान क्लब के प्रमुख कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और साथ में विद्यालय की ओर से जो भी पत्रिका निकलती है उसमें भी लिखने के लिए विज्ञान क्लब की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रदर्शनों का आयोजन करने तथा प्रदर्शन हेतु सामग्री निर्माण में जो भी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए उसमें मुख्य रूप से विज्ञान क्लब के सदस्यों को भाग लेना चाहिए और साथ साथ प्रदर्शन के लिए जो सामग्री निर्माण की जाती है उसमें भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय का सक्रिय सहयोग लेने में तथा विज्ञान उपकरणों के रख रखाव में सहायता देकर। विज्ञान क्लब की भूमिका केवल विद्यालय में नहीं बल्कि समुदाय में भी होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि समुदाय का सक्रिय सहयोग लेने में और साथ साथ विज्ञान उपकरण
जो साइंस के अपैरेटस होते हैं उसके रख रखाव में भी सहायता देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।